आम जन को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित। मध्य प्रदेश में आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस के 362 सेंटरों की स्वीकृति। मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने 100 से अधिक के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का किया शुभारंभ और मध्य प्रदेश के दमोह जिले के 2 ग्रामों को मिली आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति और सौगात। नमस्कार और अब समाचार विस्तार पे। आम जनमानस को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इस बात को लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कृत संकल्प दिखलाई देती है। लगातार आयुष विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वह स्वस्थ रह सके और अगर बीमार भी हो जाए तो कम से कम खर्च में वह स्वस्थ हो जाए। लगातार संकल्प के साथ मैदान में दिखलाई देती है भारत सरकार और प्रदेश सरकार और साथ में आयुष विभाग। और इसी के तहत मध्य प्रदेश में 362 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्वीकृति हुई और जिसके तहत मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे ने 100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का शुभारंभ किया। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के दमोह के ग्राम बिलाई और भूरी में 2 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिले के आयुष अधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार कुर्मी के नेतृत्व में यह कार्य प्रारंभ हुआ। एमडी आयुष डॉक्टर राजकुमार पटेल, जो कि लगातार संकल्प के साथ मैदान में हैं, वह लगे और साथ में उनका साथ देने के लिए आरएमओ डॉक्टर अनुराग अहिरवार भी आगे आए। आयुष विभाग की पूरी टीम जुटी और आयुष का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हमने चर्चा की डॉक्टर राजकुमार पटेल से। क्या कहना है उनका, आइए हम आपको सुनवाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में 362 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का स्वीकरण हुआ है। 100 का उद्घाटन हुआ। दमोह में भी 2। क्या सुविधा मिलेगी, क्या है योजना? जैसे कि नाम से ही हो रहा है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जैसे कि जिले में 42 आयुष सेंटर हैं। आगे प्रदेश और केंद्र की यही योजना है कि वहां के आसपास के जनमानस को आयुष पद्धति से हानिकारक रहित चिकित्सा से कैसे उनको इम्यूनिटी बूस्ट की जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये इसका उद्देश्य है। जैसे कि इसमें आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है वेलनेस सेंटर। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोगियों के रोगों को ठीक करना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना। इसका मतलब यही हुआ कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षम आतुरस्य विकार प्रशमनम, बीमारियों की बीमार और रोगियों की चिकित्सा तो करना ही है, साथ में स्वस्थ व्यक्ति को कैसे और स्वस्थ और दीर्घायु प्रदान की जा सके, इसका केवल उद्देश्य यही है। जैसे अभी आपने देखा विगत 1 वर्ष से कोविड-19 जैसे संक्रामक रोग और ये भविष्य में इस प्रकार के और कई रोगों के आने की संभावना है। आयुष का योगदान किसी से छिपा नहीं है। हर आदमी, हर जनमानस में सभी जानते हैं कि आयुष काढ़े से शरीर की इम्यूनिटी बूस्टअप हुई है, रोग से लड़ने की क्षमता हुई है और जिनको हुआ भी है ये कम और घातक स्थिति में जाने से किस प्रकार से बचे हैं। सरकार की यही योजना है कि हमें एलोपैथिक दवाइयों का कम से कम सहारा लेना पड़े, आदमी स्वस्थ रहें और कैसे इन एलोपैथिक दवाई जो प्रभाव नुकसानकारक है इनको कैसे कम से कम इनका उपयोग किया जाए, एक चीज। दूसरा, इसका सबसे अच्छा जो शुरू होने जा रहा है योगा। योगा से सभी लोग चिरपरिचित है। योगा अपने आप में एक शरीर को, मन को स्वस्थ रखने की एक अनुभूत क्रिया है। इनको ग्रामीण जनों को पहुंचाना, योग प्रशिक्षक के द्वारा उनको इस प्रकार की सुविधाएं उनके गांव में ही मुहैया कराना कि ये छोटे मोटे रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें खुद ही उन्नत हो सके। साथ में ये आयुर्वेद के साथ साथ इसमें पंचकर्म में चिकित्सा भी प्रदान करने की सरकार की इच्छा है।
और बहुत सारी अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधाएं शुरू होने जा रही हैं। आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, ऑटो इम्यून डिसीज हैं, जिसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। मानसिक बीमारियां प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उच्च रक्तचाप बढ़ता जा रहा है, मानसिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं है, डिप्रेशन, अनिद्रा का शिकार हो रहा है। इसकी एकमात्र चिकित्सा है आयुर्वेद से ही संभव है। इस जगत को कल्याण करने के लिए आयुर्वेद से उत्तम कोई भी चिकित्सा है नहीं है। सरकार की इच्छा यही है कि देशवासी, ग्रामवासी, शहरवासी इसको अपने जीवन में लाएं, अपनाएं और स्वस्थ जीवन का लाभ लें। तो यह थे डॉक्टर राजकुमार पटेल, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी। और अब हम चर्चा करते हैं आरएमओ डॉक्टर अनुराग कुमार अहिरवार से। क्या कहना है उनका? भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों स्वास्थ्य सेवाओं में एक नए आयाम स्थापित कर रही है। सुना है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ दमोह में भी हुआ है। क्या है योजना और कहां कहां हुई शुरुआत? जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा थी कि आम जन तक स्वास्थ्य का लाभ मिले, आयुर्वेद का लाभ मिले, इसी तार में हमारे जो आयुष मंत्री हैं श्री रामकिशोर कावरे जी, उन्होंने ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की शुरुआत की है। हमारे दमोह में 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने हैं, जिनमें से 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 1 ग्राम भोरी और 1 ग्राम भिलाई में किया गया है। इसके अंतर्गत जो ग्रामवासी हैं इनको योग प्रशिक्षण दिया जाएगा, योग कराया जाएगा, और साथ ही जो उनकी घरेलू मेडिसिन हैं उनसे कैसे उनको आप उपयोग में ला सकते हैं, कैसे मतलब किसी महिला को रक्त अल्पता अधिकतर ग्रामीण में देखी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में, तो उन्हीं घरेलू दवाइयों से कि भाई आप चना लें या गुड़ लें, जिससे मतलब इस प्रकार की उनको जानकारी दी जाएगी। साथ ही वहाँ पर योग प्रशिक्षक भी रहेंगे जो वहाँ पर ग्रामवासियों के लिए योगा भी कराएंगे, और साथ में वहाँ जो चिकित्सक रहेंगे वहाँ गर्भवती महिलाओं का परीक्षण भी किया जाएगा, और साथ ही जो किशोरियाँ हैं और जो वहाँ के ग्रामवासी हैं इन सबको इसका लाभ प्राप्त होगा। सर, ये दोनों चिकित्सकों ने विस्तृत जानकारी दी किस प्रकार लोगों को लाभ मिलेगा, क्या योजना सरकार की है और क्या योजना विभाग की है। ग्राम बिलाई और ग्राम भूरी में यह ऐसे के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुके हैं। आम जनमानस को यह जानकारी दी गई कि किस प्रकार वह रसोई में जो उनके यहाँ मसाले होते हैं उनका उपयोग करके वह स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। साथ में ही उनके समीप में जो वृक्ष हैं, चाहे वो नीम हो, पीपल हो, मुनगा, सहजना हो या अन्य वृक्ष हो, उनके उपयोग कैसे किए जा सकते हैं, वह स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। प्राणायाम करना, योग करना और कसरत करना, ध्यान करना, स्वस्थ जीवन यापन कैसे करना है, इस बात की विस्तृत जानकारी इस अवसर पर दी गई। आयुष विभाग का संकल्प है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाया जा सके, लोग कम से कम बीमार हों और स्वस्थ जीवन यापन करें। देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।